भारतीय विश्व धरोहर। विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के धरोहर। भारत में अब कुल 43 विश्व धरोहर संपत्तियां हैं, जिनमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित संपत्ति शामिल हैं। 1. अजंता की गुफाएं 1983। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाधोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में रॉकेट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित हैं। इसमें कुल 29 गुफाएं सभी बौद्ध हैं। यूनेस्को ने इसको वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया था। 2. आगरा का किला 1983। यह उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 3. ताजमहल 1983। ताजमहल भारत में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यूनेस्को ने वर्ष 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। 4. एलोरा की गुफाएं 1983। ये गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। इसको यूनेस्को ने वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 5. सूर्य मंदिर कोणार्क 1984। सूर्य मंदिर कोणार्क पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 6. महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह 1984। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 7. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में जोड़ा गया था। 8. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गैंडे, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय वन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। 9. मानस वन्यजीव अभयारण्य 1985। अद्वितीय जैव विविधता और परिदृश्य से भरा मानस नेशनल पार्क असम राज्य में भूटान हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसको यूनेस्को ने वर्ष 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 10. गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986। इनका निर्माण भारत के गोवा राज्य में पुर्तगाली शासनकाल में हुआ था। इसको यूनेस्को ने वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 11. हम्पी में स्मारकों का समूह 1986। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। यूनेस्को ने इसको वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 12. फतेहपुर सीकरी 1986। 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर ने उत्तर प्रदेश के आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी का निर्माण करवाया था। यूनेस्को ने फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। 13. खजुराहो के स्मारकों का समूह 1986। खजुराहो प्राचीन खरजुरावाह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खजुराहो के मंदिर अपनी वास्तुकलात्मक कला के लिए विश्वविख्यात है। खजुराहो के स्मारकों के समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। 14. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरबन का नाम यहां पाए जाने वाले सुंदरी नाम के वृक्ष की वजह से पड़ा है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 15. एलिफेंटा की गुफाएं 1987। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। यूनेस्को ने वर्ष 1987 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 16. पत्तरकल के स्मारकों का समूह 1987। यह कर्नाटक में मालप्रभा नदी के पास स्थित है।
यह प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थल 10 बड़े मंदिरों का समूह है, जिनमें से प्रत्येक में रोचक वास्तुकलात्मक विशेषताएं हैं। यूनेस्को ने इस स्थान को वर्ष 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 17 महान जीवित चोल मंदिर 1987-2004। ये मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित हैं। यूनेस्को ने 1987 में बृहदेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया। फिर बाद में यूनेस्को द्वारा 2004 में गंगईकोंड चौलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया। 18 नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988-2005। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की पहाड़ी पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया तथा फूलों की घाटी को 2005 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। 19 सांची का बौद्ध स्तूप 1989। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के सांची में स्थित है। सांची, जिसे काकानाया, काकानाबा, काकानाडाबोटा तथा बोटा श्री पर्वत के नाम से प्राचीन समय से जाना जाता था। यूनेस्को ने वर्ष 1989 में सांची के स्तूप को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया। 20 हुमायूं का मकबरा 1993। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा महान मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1993 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 21 कुतुब मीनार 1993। दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की पराजय के तत्काल बाद 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे 73 मीटर ऊंची विजय मीनार के रूप में निर्मित कराया गया। यूनेस्को ने कुतुब मीनार को वर्ष 1993 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 22 भारत की पर्वतीय रेलवे 1999, 2005, 2008। यूनेस्को ने भारत की 3 प्रमुख पर्वतीय रेलवे को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल किया। ये 3 प्रमुख रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह रेलवे सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच संचालित है। इसे 1999 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। 2 नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005। यह एक सिंगल ट्रैक रेलवे है जो तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। इसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। 3 कालका शिमला रेलवे 2008। हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वतीय रेलवे को 1903 में शुरू किया गया था। यह रेलवे कालका और शिमला के बीच चलती है। इसे यूनेस्को द्वारा 2008 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। 23 महाबोधि मंदिर परिसर 2002। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। यूनेस्को ने इसे वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 24 भीमबेटका पाषाण आश्रय 2003। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। भीमबेटका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। यूनेस्को ने इसे वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 25 चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2004। पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यूनेस्को ने वर्ष 2004 में गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान आर्कियोलॉजिकल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 26 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस 2004। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यूनेस्को ने इस स्टेशन को वर्ष 2004 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 27 लाल किला 2007। लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यूनेस्को ने इस किले को वर्ष 2007 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 28 जंतर मंतर 2010। राजस्थान के जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया था। यूनेस्को ने इसे वर्ष 2010 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 29 पश्चिमी घाट 2012। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है।
यूनेस्को ने 2012 में इस स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 30 राजस्थान के पहाड़ी किले 2013। राजस्थान के पहाड़ी किले में 6 किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन हैं। यूनेस्को ने इनको वर्ष 2013 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 31 ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014। यह भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 32 रानी की वाव, रानी की बावड़ी 2014। गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा का अनूठा उदाहरण है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 33 नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय 2016। नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 34 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल रिजर्व है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, जो भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। 35 ली कार्बुजियर का वास्तुशिल्प कार्य, कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016। ली कार्बुजियर ने चंडीगढ़ में कॉम्प्लेक्स के अलावा गवर्नमेंट म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी, चंडीगढ़ आर्किटेक्चर कॉलेज का भी डिजाइन तैयार किया है। यूनेस्को ने 2016 में चंडीगढ़ में स्थित ली कार्बुजियर के वास्तुशिल्प कार्य को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। 36 अहमदाबाद 2017। गुजरात में स्थित अहमदाबाद शहर एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और स्थापत्य कला का विरासत शहर है। इस ऐतिहासिक शहर को यूनेस्को ने वर्ष 2017 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया। 37 विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स 2018। महाराष्ट्र में मुंबई शहर की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको 11वीं सदी के विक्टोरियन नियोगोथिक सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 2018 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। 38 जयपुर शहर 2019। जयपुर नगर चहारदीवारी वाला नगर की स्थापना वर्ष 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। गुलाबी शहर जयपुर को जुलाई 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 39 काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर 2021। तेलंगाना के गुलुगु जिले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 40 धोलावीरा सभ्यता 2021। धोलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका के खदिरबेट में स्थित है। धोलावीरा स्थल की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने 1967 से 68 में की थी। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 41 शांति निकेतन 2023। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन, यहां रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शांति निकेतन में छातीन ताला, अमर कुटीर व रविंद्र भारती म्यूजियम महत्वपूर्ण है। यूनेस्को ने 2023 में इस स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 42 होयसलों के पवित्र समूह, होयसल मंदिर समूह 2023। होयसल मंदिर समूह 12वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान निर्मित होयसल साम्राज्य की अद्वितीय वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। होयसल के मंदिर समूह में कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध मंदिर है। यूनेस्को ने 2023 में इस स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 43 मोएदाम अहोम राजवंश की टीलादफन प्रणाली 2024। मोएदाम या आत्मा के लिए घर एक दफन स्थल है, जो मूल रूप से ईंट पत्थर के खोखले तहखाने हैं, जिसमें ताई अहोम के राजाओं और राजघरानों के सदस्यों के अवशेष हैं। असम के मोएदाम अहोम राजवंश की टीलादफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत।
एक वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008। वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत और हिंदू धर्म की पवित्र नींव माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। 1 ऋग्वेद, 2 सामवेद, 3 यजुर्वेद, 4 अथर्ववेद। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा को यूनेस्को ने वर्ष 2008 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 2 रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008। रामलीला का शाब्दिक अर्थ है राम का खेल नाटक। रामायण का यह मंचन रामचरितमानस पर आधारित है, जो दशहरा के उत्सव पर पूरे उत्तर भारत में इसका प्रदर्शन किया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2008 में रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 3 कुटियाट्टम, संस्कृत रंगमंच 2008। यह केरल में प्रचलित भारत की सबसे पुरानी जीवित नाटक परंपराओं में से एक है। यूनेस्को ने वर्ष 2008 में कुटियाट्टम, संस्कृत रंगमंच को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 4 रम्माण, भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान रंगमंच 2009। रम्माण एक लोक प्रदर्शन है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में उत्तराखंड के चमोली जिले में सालूडुंगर गांवों में संरक्षण देवता, भूमियाल देवता, स्थानीय देवता के सम्मान में उत्सव का आयोजन होता है। यूनेस्को ने वर्ष 2009 में इस रंगमंच को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 5 मुडियड्डू, केरल का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका 2010। मुडियड्डू केरल की अनुष्ठानिक नाट्य शैली है, जो काली देवी और दारिक नामक दुष्ट राजा के बीच हुए युद्ध की पौराणिक कथा पर आधारित है। यूनेस्को ने वर्ष 2010 में इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 6 राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य कालबेलिया सपेरा जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्य गन्ना गुलाबो देवी है। यूनेस्को ने वर्ष 2010 में इस नृत्य शैली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 7 छऊ नृत्य 2010। इस नृत्य शैली का उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड व ओडिशा में हुआ था। छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 8 लद्दाख का बौद्ध जप, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012। लद्दाख क्षेत्र के मठों और गांवों में बौद्ध पुजारी बुद्ध की भावना, दर्शन और भिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पवित्र ग्रंथों का जाप करते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 2012 में लद्दाख का बौद्ध जप को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 9 मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नृत्य 2013। मणिपुर के संकीर्तन में मणिपुर के मैदानी इलाकों के वैष्णव लोगों के जीवन के धार्मिक अवसरों की कला शामिल है। यूनेस्को ने वर्ष 2013 में मणिपुर का संकीर्तन को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 10 जंडियाला गुरु, पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प 2014। पंजाब में जंडियाला गुरु के ठठेरों का शिल्प पंजाब में पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक पद्धति है। यूनेस्को ने वर्ष 2014 में इस पारंपरिक पद्धति को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 11 योग 2016। योग स्वयं व्याख्यात्मक है। यह सदियों पुरानी भारतीय प्रथा मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। हर साल 21 जून को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 12 नवरोज 2016। नवरोज, जो भारत सहित कई देशों में मनाया जाता है, एक नए साल की शुरुआत का जश्न मनाता है और विभिन्न प्रकार के संस्कारों, समारोहों और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। यूनेस्को ने वर्ष 2016 में नवरोज को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 13 कुंभ मेला 2017। कुंभ मेला तीर्थयात्रियों का दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है, जिसके दौरान लोग पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। हर 4 साल में यह कार्यक्रम इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 14 कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021।
दुर्गा पूजा एक वार्षिक त्योहार है जो सितंबर-अक्टूबर में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बंगाली प्रवासियों द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2021 में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। 15 गरबा नृत्य 2023। गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है जो नवरात्रि में 9 दिनों तक मनाया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है।